बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, आपने उलमाए किराम की बड़ी पुरअसर गुफ्तगू सुनी है और अभी इंशाअल्लाह शेर पंजाब भी खिताब करेंगे। कारी कुरान मोहतरम कारी यासीन बलोच साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम भाई साथी मौलाना अबू बकर मुआविया भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस इस्लाहे मुआशरा प्रोग्राम में जिसको आप भाइयों ने अल्लाह के इस घर में मुनक्कद किया है, इसके हवाले से सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने अर्ज करूंगा और दुआ करेंगे कि रब ताला हम सब को अपने सच्चे दीन हनीफ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, और यकीनन चाहते हैं, आज मुआशरे में जितना बिगाड़ मौजूद है, अल्लाह की कसम इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अकीदे का बिगाड़, अखलाकी बिगाड़, जिस एतबार से भी देखा जाए हमारा मुआशरा तबाही के किनारे पे पहुंचा हुआ है। लेकिन मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है, इलाज मौजूद है, सिर्फ अमल करने की जरूरत है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक चीज ही आपके सामने पेश करनी है। ये अल्लाह का घर मस्जिद है। मैंने अर्ज करना है कि इस्लाहे मुआशरा में मस्जिद का क्या किरदार होता है। इस्लाहे मुआशरा में मस्जिद का क्या किरदार होता है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने 2.25 अरब मुसलमान अल्लाह की जमीन पर बसते हैं। लाखों से मुतजावज मसाजिद हैं, लेकिन उस किरदार की आज भी जरूरत है जो किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबी ने अदा किया था। तो मस्जिद नबी का किरदार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो एक मुआशरे की तामीर करना थी, उसको मैनेज करना था। एक सोच, फिक्र, अकीदे, नजरिए और एक मंशूर पे एक मुआशरा तैयार करना था। उसके लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचते ही मस्जिद बनाई है। वो मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए भी थी और सिर्फ बड़ों की इबादत के लिए नहीं थी।
से बेगाना हो, ऐसा मुमकिन नहीं था, इसका तसव्वुर भी नहीं था। अगर कहीं कोई सुस्ती कोताही होती, और इबादत में सुस्ती और कोताही मोमन नहीं मुनाफिक किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बारहा मेरा दिल करता है अजान कहलवाऊं, जमात का वक्त हो जाए, मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और खुद ऐसे लोगों के घरों में, उनके डेरों दफ्तरों में, उनकी बैठकों में मैं चला जाऊं, लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा के ऐसे लोगों को खसो खशाक बना दूं, ऐसे लोगों को राख बना दूं कि नमाज का वक्त हो गया और मस्जिद में जमात के साथ नमाज के लिए नहीं आते। ये था इस्लाह मुआशरा, और इस्लाह मुआशरा में मस्जिद का किरदार, उस मुआशरे की कभी इस्लाह नहीं हो सकती। वो मुसलमानों का मुआशरा, लेकिन अल्लाह के साथ, उसकी इबादत के साथ ना जुड़ा हुआ हो, ऐसा मुआशरा कभी दुनिया में मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर सकता। तो नतीजा क्या था मेरे मोहतरम भाइयों? औरतें नमाज कहां पढ़ती थी? मस्जिद में। 5 वक्ता नमाज कहां पढ़ती थी? मस्जिद में। और अपनी छाती के साथ किनको लगाए होती थी? दूध पीते बच्चों को। आप पढ़िए बुखारी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों की सबों में किसी बच्चे के रोने बिलबिलाने की आवाज आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को क्या कर दिया करते थे? मुख्तसर कर दिया करते थे। वजह क्या थी कि दूध पीते बच्चे भी कहां होते थे? मस्जिद में। बीमार 2 आदमियों का सहारा लेके 2 आदमियों के कंधों को बिसाखी बना के नमाज के वक्त कहां होते थे? मस्जिद में। एक नबीना है मदीने के आखिरी किनारे पे, मुसाफिर दूर है, रास्ते खतरनाक हैं, पथरीले गलियां और बाजार हैं, कोई गाइड मौजूद नहीं, कोई राहबर मौजूद नहीं, नबीना है, आंखों की बेनाई भी मौजूद नहीं, लेकिन नमाज आके उसको कहां पढ़ना होती थी? मस्जिद में। तो अल्लाह की इबादत बच्चे भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, छोटे भी, अल्लाह की इबादत करने की जगह, अल्लाह का घर मस्जिद, कम से कम 5 औकात अपने रब के सामने पेश होना है, इबादत करना है। और किस तरह? ऐसी अल्लाह की इबादत गोया कि मैं अपने रब को देख रहा हूं। और अगर यह तसव्वुर नहीं, तो कम से कम ऐसे कि जब मैं इबादत कर रहा हूं मेरा रब मुझे देख रहा है। और सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए नहीं, यह मस्जिद मुसलमानों का पब्लिक सेक्रेटरीट था, यह सोशल एक्टिविटीज का मरकज था। सारी सरगर्मियां, भूखों को खाना कहां से मिलता था? बीमारों का इलाज मुआवजा कहां होता था? कैदियों की इसराह का मरकज सब जेल कौन सी थी?
बहनी तनाज़ात के फैसले कहां होते थे? GHQ कौन सा था? इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रिफत और गलबे के लश्कर कहां से मुरत्तब होते थे? मस्जिद। तकाफुल का निज़ाम बेमकान, यतीम, कीमतों की शक्ल में ये महसूलात इज्तिमाई तकाफुल के लिए के मुआशरे में तबकाती कशमकश न रह जाए, मुआशरे में सरमाया चंद लोगों तक महदूद न हो जाए, सरमाए की गर्दिश जारी रहे, गुर्बत का इलाज होता रहे, बेआसरों को सहारा मिलता रहे। इसका मरकज कौन सा था? मस्जिद थी। निकाह कहां होते थे? मस्जिद में। जनाजे कहां पढ़ाए जाते थे? मस्जिद में। मेरे मोहतरम भाइयों, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, आपको समझ आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह का घर बनाया, सिर्फ 5 वक्ता नहीं था। वो अल्लाह का घर दिन रात के 24 घंटे कभी उसका दरवाजा बंद नहीं होता था, कभी दरवाजा बंद नहीं होता था। उस घर में जो आ जाता कभी बेखानमा नहीं जाता था। उस घर में आपकी मस्जिद किसी फिरके, किसी गिरोह, किसी पार्टी के नाम रजिस्टर्ड नहीं थी। अल्लाह की सारी मखलूक उसके लिए मरकज़ो महवर अल्लाह का घर मस्जिद था। मुसलमान भी आते, यहूदी भी आते, ईसाई भी आते, मजूसी भी आते, बहस मुबासा भी होता, लोग कलमा भी पढ़ते, दलाइल भी सुनते, और यूं एक मुआशरे की तामीर की बुनियाद कौन सी जगह बनी? मस्जिद बनी हुई थी। एक मुआशरा आपने तैयार किया, एक जमात आपने तैयार की। तालीम का बंदोबस्त मस्जिद में, तरबियत का बंदोबस्त मस्जिद में, इसराह का बंदोबस्त मस्जिद में, हुदूद के क़याम का ऐलान मस्जिद में, सुप्रीम कोर्ट भी मस्जिद, GHQ भी मस्जिद, लोगों के लिए तावन पेश करने की जगह भी मस्जिद, मुहाजिरों की सेटलमेंट का फैसला करने की जगह भी मस्जिद, मुसाफिरों के लिए आरामगाह भी मस्जिद। आप जिस तरह भी जाएं, वल्ला एक मस्जिद आपने बनाई, और एक मस्जिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के दौर में, फारूक आजम के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन 4 अदवार में उस मस्जिद ने यह किरदार अदा किया कि दुनिया के 22 मुल्कों से कुफ्र शिर्क का हर निशान मिटा दिया गया था, और दुनिया के 22 मुल्कों और रियासतों पे ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम लहरा दिए गए थे। एक मस्जिद। रूमा की सल्तनत को भी उसने उलट दिया, और किसरा के ताजो तख्त को भी उसने पलट दिया। दुनिया में कोई ताकत बाकी नहीं बची थी, कोई बादल की सुपर पावर बाकी नहीं बची थी। एक मस्जिद का किरदार था कि अल्लाह की जमीन की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का दीन इस्लाम बन गया था। आज मस्जिदें तो लाखों हैं, मस्जिदें तो लाखों हैं, किरदार वो नहीं है।
हम एक दूसरे पे तोहमतें लगाते हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं। जो हिस्बे इख्तिलाफ में आ जाता है वो हिस्बे इख्तिदार को दहाड़ दहाड़ के कहता है कि जनाब इस्लाम को नाफज कर दो वरना कुर्सी छोड़ दो। कभी इस्लाम नाफज नहीं होगा। इस्लाम के मराकज अल्लाह के घर ये मस्जिदें हैं। आज हम अज़म करें, आज हम तय करें कि हमने अपने आप को, अपने घर के तमाम अफराद को, अगर मेरे घर के 8 अफराद हैं, 8 अफराद का ताल्लुक मैंने पूरी तरह अल्लाह के घर मस्जिद के साथ जोड़ना है। आप तय कर लें। इंशाअल्लाह आप देखें, हर दिन की बुनियाद पे, हफ्ते और महीने की बुनियाद पे, और कहीं इस्लाम नजर आए ना आए, मेरे घर में इस्लाम नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरा घर अल्लाह की रहमत का गहवारा बनना शुरू हो जाएगा। जब मैं खुद भी अपने घर वालों को भी 5 औकात अपने रब के सामने पेश करूंगा, बेबरकतियां खत्म, बेमुरवतियां खत्म, और हसद, बुग़्ज़, नफरतें, लूटमार, खियानतें, झूठ और तबर्राबाजी, धोखेबाजी, ये जितनी भी बीमारियां मुनाफिकत पैदा करती है ना, जब आप अपने अल्लाह के साथ, उसके घर के साथ जुड़ जाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको, आपके मुआशरे को इन मुआशरती बुराइयों से बचा लेगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम में मैंने बस यही एक बात कहना थी। मैं अपने लिए भी अल्लाह से दुआ करता हूं, मैं आप सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ रब्बे करीम, मुआशरे की इस्लाह से पहले हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे। दूसरों की इस्लाह से पहले हमें अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे। और ऐ अल्लाह करीम, तू हमारा हामी और नासर हो जा। आज अगरचे फितनों का दौर है, फसाद का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, कुफर बड़ी ताकत में है, वो इस्लाम और अहले इस्लाम को हर लिहाज से दबाना और मिटाना चाहते हैं। और आपने देखा नहीं, अजानें तो हर वक्त ही होती रहती हैं। हमने वो जनाब क्लिप भी सुना हुआ है, तकरीबन सबने सुना है कि दिन रात के 24 घंटों में कोई 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जब दुनिया में कहीं अजान की आवाज ना हो रही हो, अजान की आवाज ना आ रही हो। ये हम सब जानते भी हैं, क्लिप भी सुना हुआ है, किस वक्त कहां अजान होती है। और अजान चलते चलते मशरक से मगरब तक 24 घंटों में कैसे एक एक मिनट, घंटा और सेकंड जो है अल्लाह की किबरियाई की अजानें बुलंद होती हैं। लेकिन साथियों, आपने 10-11 दिन पहले देखा हिंदुस्तान के कर्नाटक में एक 11वीं क्लास की हमारी बहन ने, बेटी ने भी अल्लाह अकबर की सदा लगाई है ना। अल्लाह अकबर, अजानें तो रोज होती हैं, आवाजें तो रोज आती हैं, लेकिन वो एक आवाज औरत जात की, और औरत भी बड़ी औरत हो ना, दादी अम्मा हो, नानी अम्मा हो, बड़ी उम्र की हो, जहां दीदा हो, हौसला होता है भाई। 11वीं क्लास की छोटी उम्र की ये बेटियां, ये बहनें, ये तो आप गिने होते हैं, ये तो बड़ी नाजुक होती हैं, इनके पहलू में तो दिल बड़े कमजोर होते हैं। लेकिन वो सदा जो मस्जिद से 5 औकात में बुलंद होती है, उस सदा का पहला कलमा अल्लाह अकबर उस बेटी ने बुलंद किया है। और कहा? दियारे कुफर में, दियारे कुफर में सैकड़ों हिंदू गुंडों, बदमाशों, दहशतगर्दों के जुर्मट में। और आपने देखा है कि हिंदुस्तान भी दहल गया है
और सारी दुनिया के बातिल के ऐवान भी लर्ज गए हैं। वो गालिबन इकबाल ने कहा है ना, अल्फाज व मानी में नहीं है तफावुत, लेकिन मुल्ला की असा और है, मुजाहिद की असा और। ये जो अल्लाह अकबर की सदा है, इस अल्लाह अकबर की सदा, और मैंने सही मुस्लिम में पढ़ा, अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं एक हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि क़यामत कायम होने से पहले कुस्तुनतुनिया, उस पे अल्लाह के गाजी मुजाहिद हमला करेंगे और किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होगा, बगैर हथियारों के हमला करेंगे कुस्तुनतुनिया पे। और फरमाया जब शहर के करीब पहुंचेंगे तो सब मुजाहिदीन आवाज लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम किताबुल फितन में यह रिवायत मौजूद है कि जब वो अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहना होगा कि पूरे कुस्तुनतुनिया के गिर्दो यानी गिर्द जो एक लंबी फसील होगी, वो एक साइड से सारी दीवार ही अल्लाह अकबर की सदा से गिर जाएगी। फरमाया फिर ये लोग दोबारा कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया दूसरी साइड की भी सारी दीवार अल्लाह अकबर की सदा से गिर जाएगी। फरमाया तीसरी मर्तबा फिर ये नारा लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया जब तीसरी मर्तबा नारा लगेगा तो कुस्तुनतुनिया में दिफा करने वालों के वजूद शाल हो जाएंगे और बगैर लड़ाई के, बगैर हथियारों के, ये अल्लाह के मुजाहिद बंदे ये कुस्तुनतुनिया को फतह कर जाएंगे। अल्लाह अकबर में, ला इलाहा इल्लल्लाह में इतना रोब है, इतनी हैबत है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। और फरमाया फिर कुस्तुनतुनिया के माले गनीमत के ढेर लगेंगे और माले गनीमत इन फातिहीन में तकसीम हो रहा होगा और पीछे से आवाज आएगी कि दज्जाल ने खुरूज कर दिया है। तो ये माले गनीमत को छोड़ के फरमाया ये लश्कर दज्जाल के खिलाफ लड़ने के लिए जनाब उस तरफ पेशकदमी, पेशरफ्त शुरू कर देगा। ये सही मुस्लिम में एक हदीस मैंने आपको सुनाई है और इस हदीस में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तैयबा है, कलमा तौहीद है और अल्लाह अकबर, इसमें अल्लाह ने पावर कितनी रखी है, इसमें अल्लाह ने ताकत कितनी रखी है। तो आओ साथियों, हम भी इस सोच पे अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को मुनज़्ज़म और मुरत्तब करें। यह पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि इस पाकिस्तान को अल्लाह ने करोड़ नेमतें अता फरमाई हैं और मुझे तो अपने रब की ये मंशा नजर आती है कि इस पाकिस्तान को नेमतें अता फरमा के इसके जरिए अल्लाह तबारक तआला हिंदुस्तान के दहशतगर्दों, बदमाशों की मुरम्मत करवाना चाहता है। इसके लिए अल्लाह हमें तौफीक भी अता फरमाए। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम करने वालों का भी शुक्रिया और तशरीफ लाने वालों का भी शुक्रिया, उलमाए किराम का शुक्रिया और खास तौर पर हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया। ये भाई बड़े बेमिसाल स्टेज सेक्रेटरी, आज पहली दफा मैंने ये देखे हैं और माशाअल्लाह, और आप समझ लें कि ये दिल में उतर गए हैं। अल्लाह इनको सलामती भी अता फरमाए और अपने दीन हनीफ पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरकज निदाउल इस्लाम के कारी साहबान हजरत साकी साहब